एक साधु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में एक साधु रहता था। वह साधु अपने आप को ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ मानता था और सबकी मदद करने के लिए यहाँ आया था। उसकी आदत थी कि वह लोगों की समस्याओं को सुनता और उन्हें समाधान देता था। एक दिन एक व्यापारी उस साधु के पास आया और उससे अपनी दुखद कहानी साझा की। व्यापारी को अपने कारोबार में बहुत दिक्कतें आ रही थी और उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह साधु से उम्मीद कर रहा था कि उसे कोई उपाय बताएगा जो उसकी समस्या को हल करेगा। साधु ने व्यापारी को ध्यान से सुना और फिर उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी समय और मेहनत है? व्यापारी ने चकित होकर कहा, मुझे रोजाना बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास अपने काम में इतना समय नहीं है जितना मुझे चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम रात को कितने घंटे सोते हो? व्यापारी ने कहा, मैं रात को 6 से 7 घंटे सोता हूँ। साधु ने फिर पूछा, तो क्या तुम रात में काम करने के लिए 1 घंटा निकाल सकते हो? व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, हाँ, मैं विश्राम के बजाय काम कर सकता हूँ, लेकिन यह मेरी समस्या कैसे हल करेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, तुम रात के 1 घंटे को काम करने में लगाओ और ईश्वर को ध्यान में रखो। जब तुम मेहनत और समर्पण के साथ काम करोगे और अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ोगे, तो तुम्हारी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। व्यापारी ने साधु के वचनों को माना और रात को 1 घंटा काम करना शुरू किया। वह मेहनत करता रहा, समर्पित रहा और धैर्य रखा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसे सफलता मिलने लगी। उसने अपने कारोबार को बढ़ाया और धनी बन गया। बाद में व्यापारी ने साधु के पास आकर उसे आभार व्यक्त किया और कहा, आपके उपाय ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने अपने जीवन के संघर्षों को सामरिक बना दिया है और अब मैं सफल हो रहा हूँ। आपकी मदद के लिए मैं आपका आभारी हूँ। साधु ने प्रसन्नता से कहा, मेरे द्वारा दी गई सलाह ने तुम्हें सफलता दिलाई है, लेकिन यह तुम्हारे मेहनत और संघर्ष का फल है। ईश्वर तुम्हें सफलता देता है, परंतु तुम्हें खुद को समर्पित रहना पड़ेगा। रक्षाबंधन का त्योहार। एक जंगल में लोमड़ी रहती थी। उसका अपना कोई भाई नहीं था। वह इसी के कारण दुखी रहती थी। उसी जंगल में एक गधा भी रहता था। उसकी भी कोई बहन नहीं थी। वह भी अपने बहन की तलाश में था। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया। लोमड़ी निराश होकर अपने गुफा के पास बैठी थी। तभी वहां वह गधा आया। गधा लोमड़ी को देखकर उससे कहता है, लोमड़ी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? आखिर क्या बात है? लोमड़ी उदास सुरों में बोली, गधे भाई, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरा कोई अपना भाई भी नहीं है। मैं भला राखी किसको बांधूं? यह बात सुनकर गधा मुस्कुराया और कहा, मेरी भी कोई बहन नहीं है। क्या तुम मेरी बहन बनोगी? लोमड़ी इतनी बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, क्यों नहीं भैया, मैं राखी जरूर बांधूंगी। आज से तुम मेरे सगे भाई हो। फिर लोमड़ी गधे को राखी बांधती है तथा आरती कर उसे मिठाई खिलाती है। गधा बोला, मेरी प्यारी बहना, अगर तुमको कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे फौरन याद करना। मैं तुम्हारे पास तुरंत चला आऊंगा। लोमड़ी बोली, ठीक है भैया,
फिर काफी दिन बीत गए। एक दिन अचानक एक भेड़िया आया। वह लोमड़ी को देखता है तो उसे मारकर खाने का मन करता है। फिर वह उसे दौड़ा लेता है और लोमड़ी उसे देखकर बड़ी जोर से भागती है और कहती है, गधे भाई मुझे बचाओ इस भेड़िया से। ऐसा कहकर वह भाग रहे थे। तभी गधा उसकी आवाज सुनता है और तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। गधा कहता है, अरे दुष्ट भेड़िए, तुम्हारी ये मजाल जो तुमने हमारी बहन को मारकर खाने का सोचा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह गधा उस भेड़िए के पास जाता है और भेड़िया को गधा इतनी तेज से मारता है कि गधा जाकर बहुत दूर गिरता है और अपनी बहन की जान बचा लेता है। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रक्षाबंधन का मतलब होता है अपने बहन की रक्षा करना और उसके सुख दुख में काम आना। इसी को भाई बहन का प्रेम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है और हमारी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। चालाक लोमड़ी और चापलूसी भेड़िया। एक जंगल में शेर और लोमड़ी रहा करते थे। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया और तभी अपनी लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी मुझे दरबार भी जाना है। तुम ऐसा करो कि तुम दरबार चली जाओ और प्रजा से कह दो कि आज राजा कुछ कामों में व्यस्त है, आज वह दरबार नहीं आ पाएगा। ऐसा उन लोगों से जाकर कह दो और तुम मेरे लिए जड़ी बूटी का भी बंदोबस्त करो। और हाँ, किसी को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि राजा बीमार है, अन्यथा प्रजा हमारी मजाक उड़ाएगी। अब लोमड़ी जाकर सभी को बता देती है कि राजा आज कुछ कामों में व्यस्त है, इसलिए आज वह दरबार नहीं आ पाएगा। इतना कहकर वह लोमड़ी जड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़ती है। उसी दरबार में एक भेड़िया भी था। वह सोचने लगा कि आखिर क्या बात है जो राजा दरबार में नहीं आ पाए। ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो आज राजा दरबार में नहीं आए, इसका मैं पता लगा कर रहूंगा। फिर वह भी लोमड़ी की तरफ आगे बढ़ जाता है। जब लोमड़ी जंगलों से जड़ी बूटी ला करके दवा बना रही थी, तभी उसने चुपके से देख लिया और वह समझ गया कि राजा बीमार है, इसीलिए वह आज दरबार में नहीं आया है। जब लोमड़ी दवा बना लेती है तो राजा के पास जाती है और उसे दवा दे देती है और राजा उसे खाकर ठीक हो जाता है। इधर भेड़िया जाकर सभी जानवरों को बता देता है कि राजा बीमार पड़ गया है, इसलिए आज वह दरबार में नहीं आया। जब यह बात शेर को पता चलता है, तब उसे बहुत दुख होता है कि हमने लोमड़ी पर बहुत विश्वास किया, परंतु उसने प्रजा को बताकर अच्छा नहीं किया।
तभी लोमड़ी को राजा बुलाता है और कहता है, लोमड़ी, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। लोमड़ी बोली, क्या बात है राजन? मैं तुमसे कहा था कि हमारी बीमारी को किसी को बताना मत, परंतु तुमने सभी को बता दिया। नहीं राजन, मैं किसी को भी नहीं बताई हूँ कि आप बीमार हैं। तब कौन बताया है? राजन, मैं इसका पता लगाकर मैं आपके सामने उसे पेश करूंगा। जिसने आपकी चापलूसी की है, मैं उसको पकड़ के लाऊंगी। इतना कहकर वह लोमड़ी वहां से चल देती है। और तभी उसने देखा कि भेड़िया सभी जानवरों को राजा के बारे में बता रहा है कि राजा बीमार पड़ गया है, इसलिए वह दरबार नहीं आया। लोमड़ी जाकर राजा शेर को बता देती है कि राजा, भेड़िया ने उन सभी जानवरों से आपके बारे में चापलूसी की है, वही सबको बताया है। फिर राजा शेर उसे बुलाया और कहा, क्यों भेड़िए, तुम्हें दूसरों की चापलूसी करने में बहुत आनंद आता है। आज के बाद तुम मेरे इलाके में नजर मत आना और तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, यही हमारी आज्ञा है। फिर वरना मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। वह भेड़िया डर के मारे जंगल के बाहर निकल जाता है और वह फिर दोबारा उस जंगल में नहीं दिखाई पड़ता। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ऐसे चापलूसों व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद। शेर का इंसाफ। एक जंगल में लोमड़ी रहती थी तथा उसी जंगल में एक बलशाली शेर भी रहता था। एक दिन लोमड़ी भोजन की तलाश में निकल पड़ी। तभी लोमड़ी की नजर एक नन्हे खरगोश पर पड़ी और वहीं दूर पर खरगोश की माँ फिरी थी। वह घास खा रही थी और नन्हा खरगोश मस्ती में कूद रहा था। लोमड़ी चुपके से जाकर उसे उठाकर ले जाती है। तभी खरगोश की माँ उसे देख लेती है और वह चीखने लगती है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। ऐसा कहकर चीखने लगी। वह चीखते चीखते राजा शेर के पास इंसाफ मांगने गई। वह शेर से बोलती है, महाराज, आपके होते हुए भी इस जंगल में अन्याय हो रहा है। लोमड़ी मेरे बच्चे को उठा कर ले गई है, वह उसे मार कर खा जाएगी। उससे मेरे बच्चे को बचा लीजिए। शेर राजा इतना सुनते ही झट से अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ देखो जाकर लोमड़ी कहाँ है और उसे फौरन मेरे सामने पेश करो। फिर उसके सिपाही उसे खोजने के लिए निकल पड़े। इधर लोमड़ी के कब्जे में खरगोश था और बैठकर रो रहा था। वह बस यही कहता था, मम्मी मुझे बचाओ इस लोमड़ी से। फिर लोमड़ी हंसकर कहती है, हा 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 हा। आज तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। आज तो मैं तुम्हें खा के ही रहूंगी। इतने पर शेर के सिपाही आ जाते हैं
वह लोमड़ी उन सिपाहियों को आता देखकर डर जाती है। फिर वे सिपाही लोमड़ी को साथ लेकर चल देते हैं। इधर खरगोश की माँ अपने बच्चे को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। फिर राजा को नमस्कार कर चली जाती है और इधर शेर उसे गुस्से में लोमड़ी से कहता है, क्यों लोमड़ी, तुम्हें दूसरे के बच्चे को मारने का बड़ा शौक है और मार कर खाना बड़ा आनंद आता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी जान की कीमत क्या होती है। लोमड़ी नहीं नहीं कहते शेर उसे मारकर खा जाता है। सीख दोस्तों, दूसरे जीव को मारकर खाने में बहुत आनंद आता है, परंतु जब अपना कोई मरता है तो कितनी पीड़ा होती है ये खुद को ही पता चलता है। इसलिए जीव हत्या छोड़े और एक नेक इंसान बने। धन्यवाद। भेड़िया और होशियार खरगोश। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह पशु पक्षी को अपना मित्र बनाकर उसे मारकर खा जाता था। उसी जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था। वह बहुत शरारती और मस्तीखोर था। एक दिन वह टहल रहा था, तभी उसे कहीं भेड़िया मिला। वह उसके बारे में काफी सुन चुका था और वह डर भी गया था, परंतु उसने हिम्मत न हारी। वह वहीं खड़ा रहा। फिर भेड़िया उसके पास आता है और खरगोश से कहता है, क्यों खरगोश जी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? खरगोश बोलता है, अरे डर किस बात की, जहाँ तुम्हारे जैसा अच्छा भेड़िया हो, फिर उसे किस बात की डर। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और भेड़िया कहता है, वैसे तो मैं शिकार देखते ही उसे मारकर खा जाता हूँ, परंतु तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम एक नेक खरगोश हो। अच्छा तुम ये बताओ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? खरगोश बड़ा होशियार था। वह अगर उस समय उसकी बात ना मानता तो भेड़िया उसे मारकर खा जाता। इसलिए उसने सोचा कि इससे अच्छा दोस्ती स्वीकार ही कर ली जाए। उसने दोस्ती स्वीकार कर ली और फिर भेड़िया उसे ले करके एक नदी के किनारे जाता है। दोनों वहाँ पानी पीते हैं और पीने के बाद खरगोश भेड़िए से कहता है, मित्र भेड़िए, मैं जब पानी पीता हूँ तो मुझे गाने का मन करता है। अगर आप कहो तो मैं गाना गा लूं। भेड़िया इस बात को नहीं समझ पाता कि किस लिए गाने को यह खरगोश कह रहा है। वह हाँ कह देता है और खरगोश बड़ी तेज तेज से गाना गाने लगता है। फिर गांव के आदमी उस खरगोश की चीख सुनते हैं। तभी वे लोग डंडा लेकर के दौड़कर आते हैं। तब यह भेड़िया देखकर उन लोगों को
भाग जाता है और खरगोश की जान बच जाती है। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ऐसे लोगों से हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।